डॉक्टर जाकिर नायक साहब हमारे पड़ोसी मुल्क में गए। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल तशरीफ लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक न्यूज एंकर ने जो उनसे बातचीत कर रही थी, बेपर्दा उनके सामने बैठी हुई थी, डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा कि अगर कोई खूबसूरत औरत मेकअप करके सज संवर करके किसी मर्द के सामने आधा घंटा बैठी है और मर्द के दिल में कोई हलचल नहीं हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए। इतना कह दिया डॉक्टर जाकिर नायक। हालांकि मैं एक बात और बोल दूं, डॉक्टर जाकिर नायक साहब जब से इंडिया से गए हैं, पहले यहां थे, अहले हदीस उलमा के साथ रहते थे। उनकी जो टीम थी उसमें ज्यादातर अहले हदीस उलमा थे। मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब, मौलाना शमीम फौजी साहब, आपके बिहार के शेख अशफाक सलफी साहब और बहुत सारे अहले हदीस उलमा उनकी टीम में शामिल थे। उस वक्त डॉक्टर जाकिर नायक की जो सोच थी वो अलग थी, और अभी जो उनकी सोच सामने आ रही है उनके बयानात से, वो बहुत अलग हो चुकी है। अब वो अहले हदीसों को भी एक फिरका कहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपके आइडियल कौन है, किसी एक भी अहले हदीस आलिम का नाम नहीं लेते, उन उलमा का नाम लेते हैं जिनके अकीदे में, मनहज में खराबी पाई जा रही है। आप अहले हदीस से जुड़े, तंजीम इस्लामी से जुड़े, खुद्दमुल कुरान से जुड़े, मैं भी सारे उधर से जुड़ा हूँ। डॉक्टर इसार साहब का मैं भी फैन हूँ माशाअल्लाह। डॉक्टर इसार अहमद साहब, डॉक्टर इसार अहमद साहब रहीमुल्लाह, डॉक्टर इसार अहमद का फैन हूँ, देवबंद का फैन हूँ माशाअल्लाह, नो प्रॉब्लम अहले हदीस से। लेकिन कॉल इन्ननी में मुस्लिम, मैं आपको मुस्लिम कहता हूँ, मैं कुरान से जुड़ा हूँ। प्रॉब्लम हमारे इदारे में यही है, आप मुझे फॉलो करो तो सही, नहीं तो गलत है। कभी इसार अहमद साहब ने ऐसा कहा? आप इसार अहमद की तालीमात पढ़ो। प्रॉब्लम यह है कि हर इदारा समझता है आप मुझे ही फॉलो करो, ये ही को निकालो, भी में कन्वर्ट करो। मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, मेरा भी एक तरीका है दावत का, है क्या नहीं तरीका? आपको फॉलो करने का करो, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऊंचे उलमा को सुनेंगे, डॉक्टर इस्रार अहमद को सुनेंगे, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो है ना कि हाथ नीचे रखो तो नमाज देंगे, आप रफत नहीं नमाज देंगे, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा, 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई, नमाज तो पढ़ो पहले। इसलिए हमारे वो अहले हदीस नौजवान जो अब तक डॉक्टर जाकिर नायक को अहले हदीस समझते थे, मानते थे, वो होशियार हो जाएं। अब जब डॉक्टर जाकिर नायक खुद को भी अहले हदीस नहीं मानते हैं, तो हमें ये गलती करने की जरूरत नहीं है। उनके अच्छे काम का हम सपोर्ट करेंगे। गैर मुस्लिमों के दरमियान उन्होंने जो भी इस्लाम की तबलीग की है या कर रहे हैं, हम करेंगे। मगर आज के उनके बयानात ये बता रहे हैं कि बहुत फर्क आ चुका है, और इससे हमें और आपको एक सबक मिलता है। सीमांचल के इलाके में आप रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर आपके गांव में कोई एक भी मजार नहीं है, कब्र नहीं है, शिरक नहीं है, और हराम और बिदत का काम नहीं हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपके बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं, वो शिरक होता हुआ नहीं देख रहे हैं, वो बिदत होता हुआ नहीं देख रहे हैं। माहौल का बहुत असर पड़ता है। आज मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नायक साहब रहते हैं, और यहां की अहले हदीस जमात से जो उनका कनेक्शन टूटा है, उसका असर अब उनकी स्पीच पर, उनके बयान पे साफ नजर आ रहा है। तो उन्होंने उस औरत से कहा कि अगर कोई मर्द मेकअप करने वाली लड़की के सामने आधा घंटा बैठा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को अपना इलाज करना चाहिए। अब साहब, हमारे पड़ोसी मुल्क की जो मीडिया है उसमें बवाल हो गया। डॉक्टर जाकिर नायक तो बड़ी गंदी सोच के इंसान हैं, और उन्होंने ऐसी बात कह दी, ये है वो है। हालांकि उन्होंने जो बात की 100% सच्ची बात है। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है, लड़की अगर बेपर्दा है और उसके सामने कोई मर्द है, तो वो मर्द उस दौर का सबसे बड़ा वली भी क्यों ना हो, अगर वो मर्द है तो उस बेपर्दा और बेहया लड़की को देखकर उसके दिल में फर्क तो आएगा, उसके दिल के अंदर हैजान आएगा। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है, तो तीसरा शैतान होता है। हमारे यहाँ लोग कहते नहीं साहब, भाभी को हम मां समझते हैं। देवर अपनी भाभी को बाइक पर बिठा के पूरे मार्केट की सैर करा रहा है, भाभी चिपक करके बैठी है देवर के साथ। बंद करो ये बेगैरती, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए गैर महरम है,
और भाभी को कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि वो देवर के साथ इस तरीके से चिपक करके बाइक पर सैर करे। जीजा के साथ साली घूम रही है। हमारे यहां लोगों ने जुमला बना लिया, साली आदि घरवाली। साली अपने जीजा के साथ गंदे गंदे मजाक कर रही है, बेहुदा मजाक कर रही है, जीजा भी मजे ले रहा है। हराम है, बेगैरती है मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से आप अपने घर की जवान बेटियों को गांव के मोहल्ले के अजनबी लड़कों से दूर रखते हैं कि नहीं साहब हमारी लड़की सियानी हो गई, जवान हो गई, ये लड़का अनजान लड़का है, मेरी लड़की का कोई महरम रिश्तेदार नहीं, उसको हम घर में आने नहीं देंगे। जिस तरीके से अपने गांव के मोहल्ले के अनजान लड़कों से आप अपनी बच्चियों को दूर रखते हैं, वैसे ही कजिन से भी दूर रखिए। मामा का लड़का, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, ताया का लड़का, खाला का लड़का, ये सारे रिश्तेदार आपकी लड़की के लिए गैर महरम हैं। गैर महरम समझते हैं कि नहीं? गैर महरम उसको बोलते हैं जिससे शादी हो सकती है। आपके लड़की की शादी खाला के लड़के से हो सकती है, मामू के लड़के से हो सकती है, चाचा के लड़के से हो सकती है, ताया के लड़के से हो सकती है। तो जितने भी गैर महरम लड़के हैं, जब आपकी बेटी जवान हो गई तो उसको मना कर दीजिए कि नहीं, उसके साथ सेल्फी जाके मत ले लेना, तू शादी में उसके साथ जाके मत खड़ी हो जाना, उससे दूर रहना, पर्दे में रहना, वो तेरे लिए गैर महरम है। ये ट्रेनिंग की जरूरत है, ये तरबियत की जरूरत है।